हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी 69 हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसमें आंसर भी डिस्कस किया जाएगा और इसके बाद और भी अदर सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स उसका भी आंसर यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। क्वेश्चन नंबर 1, वेद व्यास का नाम किससे जुड़ा है? महाभारत से। हड़प्पा सभ्यता के पतन पर निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने बाढ़ का सिद्धांत दिया है? जी.एफ. डेल्स ने। हरियाणा स्थित प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी की खुदाई किसने की है? एच.डी. संकलिया ने। ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन II से। नियति का सिद्धांत अजीबक से संबंधित है। 16 महाजनपद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन ये रहा, मथुरा महाजनपद सूरसेन की राजधानी थी। 7, निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में चार युगों की अवधारणा विस्तृत चर्चा में है? इसका सही जवाब है। इस क्वेश्चन को फिलहाल स्किप करेंगे, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा क्योंकि मुझे कंफर्म होके ही इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विद्वानों में से कौन पुरालेख विज्ञान में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? सही जवाब है इसका एक्चुअली इसका भी अभी स्किप करके रखते हैं। शायद 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका मैं फिलहाल स्किप करूंगा, लेकिन बाद में कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मैं ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन विद्वानों में से कौन पुरातत्व स्थल भीमबेटका से संबंधित है? सही जवाब है वी.एस. वाकनकर भीमबेटका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। निम्नलिखित में से हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल में राजा के लिए निम्नलिखित में से किस उपाधि का प्रयोग नहीं किया जाता था? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, कुमारा मात्य। 13, गुप्त काल में बाल्धीकृत और महाबाल्धीकृत शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही जवाब है सेना के प्रमुख कमांडर के लिए। भारत में सोने के सिक्के चलाने की शुरुआत किस राजा के समय हुई थी? सही जवाब है कुषाण का राजा विम कदफाइसेस। 15, उपासक और उपासिका शब्द किस धर्म से संबंधित है? यह बुद्धिज्म से संबंधित है। भितारी पत्थर का स्तंभ शिलालेख जो विष्णु मंदिर के लिए एक गांव के उपहार को दर्ज करता है, यह किस राजा से जुड़ा हुआ था? यह स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ था। 17, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है? सही जवाब है चोला। इजी क्वेश्चन। इनमें से कौन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ नहीं थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, बाघभट्ट। 19, इन मुगल सम्राटों में से किसने दरबार में आधिकारिक इतिहास लेखन बंद कर दिया था? सही जवाब है इसका अकबर। इनमें से किस इतिहासकार ने नूरजहां झूठा के सिद्धांत पर अपनी राय नहीं दी है? इसका सही जवाब है, इसका भी स्किप करके भी रखा जा रहा है। टोटल 5 से 6 क्वेश्चन है जिसका आंसर फिलहाल नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में 1 से 2 दिन में ऐड कर दिया जाएगा। अकबर के इबादत खाना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो रहा ऑप्शन बी। यहाँ पे आगरा का किला नहीं होगा, यहाँ पे सिकंदराबाद फोर्ट होगा, फतेहपुर सिकरी होगा। जियाउद्दीन बरनी के तारीखे फिरोज शाही किसके काल में लिखी गई थी? फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखी गई थी। ईश्वर की छाया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। तारीखे मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी तारीखे मुबारक शाही यहना सरहिंदी के द्वारा। 25, दिल्ली सुल्तानों की चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता है? टंका। 25 का आंसर ए हो जाएगा, टंका।
शेरशाह सूरी के पिता हसन को किसके शासनकाल में सासाराम का इक्ता सौंपा गया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में। सुल्तान महमूद बेघरा किस प्रांतीय सल्तनत का सुल्तान था? सही जवाब है गुजरात। चंद बरदाई की कृति पुस्तक का प्रयोग किस राजा के इतिहास को जानने के लिए किया जाता है? सही जवाब है मोहम्मद गोरी। मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री बर्नियर कहाँ का मूल निवासी था? सही जवाब है फ्रांस। इन यात्रियों में से किसने पटना बिहार का दौरा किया था? राफ हिच ने। भारत में सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब है बहाउद्दीन जकारिया। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में शुरू किया गया था? फिरदौसिया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? सही जवाब है इसका नुस्खा दिलकुशा। 34 सफवी राजा शाह तहमास पे किस भारतीय राजा से संबंधित है? हुमायूं से संबंधित है। अब्बुल फजल के अकबरनामा से संबंधित गलत उत्तर को चिन्हित करें। ऑप्शन डी आईने अकबरी फारसी की पहली किताब है जो कि सांख्यिक डेटा देती है, तो ये ऑप्शन गलत है, मतलब गलत स्टेटमेंट है। 36 शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब इसका हो जाएगा, जो कथन सही नहीं है, ऑप्शन बी। इन विदेशी यात्रियों में से किसे विजयनगर के इतिहास का स्रोत नहीं माना जाता है? तो ट्रेवनियर को विजयनगर के इतिहास का स्रोत नहीं माना जाता है। इनमें से कौन संगीत से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका पीर बोधन। रजनामा निम्नलिखित में से किस संस्कृत का फारसी अनुवाद है? सही जवाब है महाभारत का। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज से संबंधित है? रक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी सभी मनसबदारों को जात और सवार रैंक बराबर होता था, यह कथन गलत है। 42 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन पर ग्रेट फर्म का सिद्धांत दिया है? कैरेन लियोनार्ड ने। मुगल काल में मददे मासभूमि किसके कार्यकाल से वितरित की जाती थी? सद्र उर्स सुदूर्स। मुगल वास्तुकला बहिस्ताबाद का निर्माण किस मुगल सम्राट द्वारा किया गया था? इसका स्किप कर रहा हूं मैं, शायद ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जिसको स्किप किया जा रहा है। निपक्ष का मार्ग किस भक्ति संत से जुड़ा है? अगर आपको इन सभी का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। निपक्ष गैर सांप्रदायिकता का मार्ग किस भक्ति संत से जुड़ा है? सही जवाब है इसका दादू पंत से। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब 46 का सही जवाब हो जाएगा अनवर सुहैली। खिलजी के काल में बुद्धिमान अधिकारी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? बरीद शब्द का प्रयोग किया जाता था। तुहफत अल मुवाहिद्दीन पुस्तक किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? सही जवाब है मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद का अंतिम निजाम था। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जन देव के द्वारा। इन आधुनिक इतिहासकारों में से कौन विज्ञान और तकनीकी से इतिहास पर अपने काम के लिए जाना जाता है? अगेन इसका भी फिलहाल स्किप किया जा रहा है, तो ये चौथा क्वेश्चन है जिसको स्किप किया जा रहा है। 52 राजा रंजीत सिंह के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। मैच द फॉलोइंग है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें इससे कंफर्म हो जाता है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर, असबाबे बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर
54 ऑपरेशन पोलो 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। इन इतिहासकारों में से किसने आधुनिक भारत पर काम नहीं किया है? इसका भी स्किप किया जा रहा है। जो स्टेटमेंट बेस्ड है उसमें थोड़ा सा स्किप किया जा रहा है, तो ये 5वां क्वेश्चन है जिसको स्किप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से पहले के बाद के क्रम में लगाइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। कूका विद्रोह पंजाब, मोपला मालाबार, भील महाराष्ट्र, कोल बिहार उड़ीसा। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर को चिन्हित करिए। इसका गठन 1929 में हुआ था, इसलिए यह कथन गलत है। 59 निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था? हैदराबाद ने। इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी का उल्लेख किया है? सही जवाब है इसका जेड हॉलवेल। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ टोटल कुल मिला के 78 लोग थे। राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले संजीवनी में आया था। इसमें से किसे मुस्लिम महिलाओं के बीच सामाजिक सुधार और शिक्षा के लिए जाना जाता है? सही जवाब है लेडी इमाम। इनमें से कौन नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? सही जवाब है सी आर दास मौजूद नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए कथन गलत है। जो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड स्टेटमेंट है वो गलत है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके वायसराय काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के वायसराय काल में। थॉमस मकॉले ने अपना प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया था? 2 फरवरी 1835 को। इन इतिहासकारों में कौन सबाल्टर्न स्कूल से संबंधित है? सही जवाब है रंजीत गुहा। 1883-84 का इल्बर्ट बिल न्यायिक सुधार से संबंधित है, जुडिशियल रिफॉर्म से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। होली फैमिली पुस्तक लिखी गई है कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। पूर्ण जागरण का जनक पेट्रोक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद के उद्भव का कारण है? उपयुक्त में से सभी, सारे कारण उपनिवेशवाद के उद्भव का कारण है। 74 संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? ऑप्शन बी वैश्वीकरण के नए युग का परिचय। ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था बल्कि ध्रुवीकरण हुआ था, पोलराइजेशन। किसके बीच? यूएसए और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच पोलराइजेशन हुआ था, ना कि वैश्वीकरण। तो क्या नहीं था? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। महान आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी 1929 न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका डायमंड नेकलेस अफेयर, हीरे की हार का मामला। यह रूसी क्रांति से संबंधित नहीं है। वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे 28 जून 1919 को। सिंधु घाटी के किस स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य हम पाए हैं? सही जवाब है कालीबंगा। तिथि निर्धारण हेतु C14 कार्बन 14 का आविष्कार किसने किया? WF लिब्बी। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम अंग व मगध का उल्लेख हुआ है? सही जवाब है अथर्ववेद में। किस जैन ग्रंथ में सभी 16 महाजनपदों का वर्णन है? इसमें है भगवती सूत्र में। ऋग्वेद के कितने श्लोकों में कृषि का उल्लेख किया गया है? 24 श्लोकों में। लौह अस्त्र की सर्वाधिक संख्या
अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई है। अजीबक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। महावीर स्वामी के माता पिता किस जैन तीर्थंकर की अनुयायी थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। अनुवर्त किससे संबंधित है? यह बुद्ध से संबंधित है, बुद्धिज्म से, सॉरी, अनुवर्त यह संबंधित है जैनिज्म से। अपने शासन काल के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना कर लगाया जाता था? 10%। कनिष्क ने महान बौद्ध विद्वान अश्वघोष को किस स्थान से प्राप्त किया था? मगध से। अश्वघोष मगध से। इनमें से कौन एक कनिष्क का राज दरबार से संबंधित नहीं थे? सही जवाब है इसका बुद्धघोष। किस वाकाटक नरेश ने सेतुबंध नामक पुस्तक लिखी है? परवसेन द्वितीय ने। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कितने शासकों को पराजित किया है? 9 शासकों को पराजित किया है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किताब उर रेहला निम्नलिखित में से अरबी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। दिल्ली के सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था। सही जवाब है बलबन। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नसरुद्दीन महमूद ने। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग किया तथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नीति की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य तालीकोट के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था? कौन सा सम्मिलित नहीं हुआ था? ऑप्शन सी बरार। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।